महासभा के जिला अध्यक्ष राम भगत कुशवाहा जी हैं। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं, जो कि हमारे ओबीसी से सीएम बने मध्य प्रदेश के। लेकिन क्या उनको जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक और अधिकार हैं, क्या मिलेंगे? आपको क्या लग रहा है कि आपने ओबीसी समाज के साथ गलत किया है और वो कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए। वहीं जो सबसे बड़ा में जैसे वीवीपैट की जो सबसे बड़ी उनकी मांग है कि काउंटिंग होनी चाहिए, तो इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं जो बहुजन पार्टियां हैं उनके साथ मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम। लोग आवाज़ उठाएंगे, नहीं सुनेंगे तो हम लोग लोकसभा चुनाव में पलटी मारेंगे जरूर। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश तो एक बहाना है, यूपी और बिहार निशाना है। सही है कि कांग्रेस ने पहले हमारे साथ गलत घोटाला जो किया है वो बात सही है। कोई भी पार्टी हो जो हमें हमारे हक और अधिकार देंगे, हम उनके साथ काम करेंगे और उनकी सरकार बनवाएंगे। नमस्कार, मेरे साथ आज फिर तेज तर्राट पन्ना जिले के ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राम भगत कुशवाहा जी हैं। आज हम तमाम प्रकार के सवाल करेंगे आप लोगों के बीच में और जानेंगे जिस प्रकार से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जो बीजेपी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है, वहीं तमाम प्रकार के जिस प्रकार से सवाल किए जा रहे हैं, हम पर भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आने वाले समय में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के जो सीएम बनाए गए हैं, आज जो ओबीसी सीएम बनाए गए हैं, इन लोगों को जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम तो करते हैं, लेकिन क्या इसी प्रकार से डेमोक्रेटिक राइट हैं जो ओबीसी समाज के, वो देंगे या नहीं देंगे? इन तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे राम भगत जी से। सबसे पहले राम भगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आपके यहाँ पर ओबीसी समाज से सीएम बने हुए हैं मोहन सिंह यादव जी, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं, जो कि हमारे ओबीसी से सीएम बने मध्य प्रदेश के, तो उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं पूरी अपनी ओबीसी महासभा जो संगठन है पिछड़ा वर्ग का, उनकी तरफ से और ओबीसी महासभा की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, अब ज़्यादा नहीं, हमें तो खुशी हुई कि मतलब हमारे जो पिछड़ा वर्ग से ओबीसी से हमारे सीएम बने मध्य प्रदेश में, तो आशा भी रखते हैं, उम्मीद भी रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है और लोगों का ये कहना है कि आखिरकार यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी ने ओबीसी समाज में जो दाव खेला है, यहाँ सीएम बनने का जो बीजेपी पार्टी का जो मकसद था, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ओबीसी समाज है जो अदर प्रदेशों में, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आखिरकार जो लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज को लुभाने का काम किया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो दिया जा रहा है, लेकिन क्या उनको जो उनके राइट्स हैं, जो उनके हक और अधिकार हैं, क्या मिलेंगे? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो आप कह रहे बात सही है आपकी, क्या कि हमें तो पहले नंबर अपना अधिकार, जो पिछड़ा वर्ग का अधिकार हमें मिलना चाहिए, चाहे वो जाति जनगणना हो और चाहे आरक्षण हो, और भी कई जगह ऐसी भर्तियां में जो घोटाला किए जा रहे। तो हम लोग उम्मीद ये रखते हैं कि जो हमारे सीएम पिछड़ा वर्ग के बने हैं, प्योर मतलब कहते हैं, जो हमारे आज ओबीसी के जो सीएम बने हैं, तो और हमें बड़ी खुशी हुई। अभी तो हमारे शिवराज सिंह मामा जी भी थे, तो कहीं ना कहीं हम 5 साल से आवाज़ उठाते रहे। हो सकता उनके फेवर में वो ना रहा हो कि जो अधिकार थे देने के लिए, तो आज हम उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि संसद भवन में जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट रूप से कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि आपने ओबीसी समाज के साथ गलत किया है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में जो बीजेपी पार्टी है, जो ओबीसी के हक और अधिकार है, जिस प्रकार से देखा होगा आपने कि 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी पार्टी आने वाले समय में ये आपको हक और अधिकार देगी? देखिए, जैसे कि अभी प्रदेश में अभी सरकार बनी है, अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो हमें तो आशा है कि हमारा जो आरक्षण है और जाति जनगणना, इसके पहले हम लेंगे और अधिकार मांगेंगे। अभी नहीं देते हैं तो देखो, फिर तो अभी लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है, तो हम लोग जो जनता है हमारी, जो मध्य प्रदेश की हमारा संगठन है, सब मिलकर से लड़ाई लड़ेंगे कि सीएम साहब जो हमारे ओबीसी के बने हुए हैं, अधिकार हम मांगेंगे और ज़रूर, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो फिर लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। यहाँ राम भगत जी कुशवाहा जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि हमें हमारे जो हक और अधिकार हैं आखिरकार बीजेपी पार्टी नहीं देगी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इनको हम देखने का काम करेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। वहीं जो राम भगत जी, जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो ईवीएम को लेकर के किए जा रहे हैं। आखिरकार ईवीएम के लिए क्या कहना चाहेंगे?
देखिए मेरी तरफ से तो देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन जो सवाल आ रहे हैं, देख रहे हैं, हम न्यूज़ों में देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवियों पे देख रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, तो निष्पक्ष से मतलब जांच करवा दें, उसमें कोई बात नहीं। अगर हम सही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए पिछली बार भी आपने देखा होगा कि 370 सीटें ऐसी थी जहां पर जो बैंक वोट परसेंट था वो गड़बड़ पाया गया था, लेकिन क्विंट ने एक रिपोर्ट मांगी थी, आखिरकार इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने जो डाटा था वो डिलीट कर दिया था। तो इस बार भी मध्य प्रदेश से लगभग 15,000 जो कंप्लेंटें दी गई हैं, आखिरकार इन पर निरीक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ऐसे ही क्लोज कर दी जाएंगी? आप क्या मानते हैं? देखिए अगर हम सही हैं तो हमें सही जवाब देने में दिक्कत क्या है भाई? अगर वही हमसे सवाल पूछे, आप पूछ रहे हैं हमसे, तो हमको सवाल अगर सही तो हमको जवाब उसका देना पड़ेगा। और अगर कोई मांग कर रहा है तो उसकी निरपेक्ष जांच करवाई जाए, कोई दिक्कत नहीं उससे अपन को। अच्छा, एक चीज़ और जा रही है कि जिस प्रकार से प्रशांत भूषण लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ईवीएम बैन होना चाहिए, वहीं जो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का ये है कि ईवीएम तो ठीक है, लेकिन जो वीवीपैट है, जो वीवीपैट लगाया जाता है, आप जानते होंगे जब वोट डालते हैं तो कैंडिडेट का फ़ोटो निकलती है और उसका चुनाव चिन्ह निकलता है। बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि 100% इसकी काउंटिंग होना चाहिए, तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर स्पष्ट रूप से आपका विचार क्या है? देखिए अगर हम सही हैं, जैसे सही अगर मशीन आपकी सही है तो उसमें होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अगर गलत है तो उसकी जांच, जैसे सब कोई सवाल कर रहे हैं, हम तो सीधी बात करेंगे कि अगर सवाल कर रहे हैं लोग तो हमें जांच उसकी करवाना चाहिए, निरपेक्ष जांच से, क्योंकि अगर हम सही हैं तो दिक्कत काहे की है हमें। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो बीजेपी पार्टी है, उनने सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी पर, और उसी टाइम पे जो वीवीपैट आया है वो बीजेपी के विरोध करने के बाद ही आया है। तो क्या आपको लगता है कि यदि कांग्रेस विरोध कर रही है या बहुजन पार्टियां जो विरोध कर रही हैं, तो आने वाले समय में जैसे वीवीपैट की जो सबसे बड़ी उनकी मांग है कि काउंटिंग होनी चाहिए, तो इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए पार्टियां जो होती हैं तो एक दूसरे का विरोध तो हमेशा करती हैं। अगर पार्टी अगर दो ना हो, विरोध ना हो, तो फिर राजनीति में मज़ा भी नहीं आता। तो विरोध तो आज भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस विरोध कर रही, कल अगर कांग्रेस की आएगी तो भाजपा विरोध करेगी, वो तो स्वाभाविक है। लोकसभा के चुनावों में मैंने इंटरव्यू देखा है, आपके ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी हैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है वो हमारे साथ घुटाराघात करती है। तो आने वाले समय में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम बहुजन पार्टियां हैं। अभी यूपी में एक बैठक हुई थी आप लोगों की, उनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है, बहुजन पार्टियाँ उनके साथ मिल करके हम लोग काम करेंगे और बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इस पर आप स्पष्ट से बता दीजिए कि आपका स्टैंड क्या है? देखिए स्टैंड साफ है। इस बार हमारे जो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बने हुए हैं, यादव जी हैं, पिछड़ा वर्ग के हैं, और हम आशा करते हैं, अगर ये आशा में निराशा करते हैं तो भाई जनता है, हम लोग संगठन वाले भी इस चीज़ का विरोध करेंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे, चाहे जातिगत जनगणना हो और चाहे आरक्षण हो और चाहे पिछड़ा वर्ग के जो विभागों में जो भर्तियाँ हैं उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। नहीं सुनेंगे तो हम लोग लोकसभा चुनाव में पलटी मारेंगे जरूर। लास्ट सवाल मेरा ये है आपसे रामगत जी, जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, सवाल ये है कि जिस प्रकार से यहाँ पर यादव समाज को सीएम बनाया गया है, वहीं लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश तो एक बहाना है, यूपी और बिहार निशाना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सबसे जो बहुसंख्यक यादव समाज है वो यूपी में और बिहार में है। आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं इसको आप? नहीं, आप जो कह रहे हो बात सही हुई है, ऐसा नहीं है कि देखिए जो उत्तर प्रदेश में यादव समाज ज़्यादा है और यूपी और बिहार में भी यादव समाज ज़्यादा है। तो देखिए जो राजनीति है पार्टियों की, वो तो अपनी कामयाबी अपनी हासिल करने के लिए तैयार हैं, वो अपना रणनीति ऐसी होना भी चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी हो, क्योंकि जीत के लिए अपन को कोई भी मतलब पैंत दाव चलना पड़े तो अपन को कोई भी चीज़ हो। नहीं, ये वास्तविकता भी है कहीं ना कहीं। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाए जाते हैं, आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से उस पर बहुमत नहीं दिया था, और जब बीपी सिंह की सरकार बनी थी 1989 में, तो ये जो मंडल कमीशन वो लागू किया गया था और आरक्षण 27% लगभग लागू किया गया था। तो कहीं ना कहीं इतिहास में इस प्रकार की जो बातें करी जा रही हैं कि कांग्रेस ने SC ST OBC समाज के साथ जो सबसे ज़्यादा गलत काम करने का काम किया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने किया है। बिल्कुल। तो आखिरकार क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, आपकी बात सही है। जो हमें जो आज से पहले भी, जैसे आपने कहा 1989 में जो मंडल कमीशन लागू, उस समय पे हमारा जो SC ST OBC के साथ विरोध किया गया था, वो हम लोग को पढ़ते हैं और किताबों में भी वो देखते भी हैं। तो ये बात सही है कि कांग्रेस ने पहले हमारे साथ गलत घोटाला जो किया है वो बात सही है।
अच्छा, जो पांच राज्यों का कहीं ना कहीं रिजल्ट आया है, इसमें ये कहा जा सकता है क्या कि जिस प्रकार से फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो उनको भुगतना पड़ा है, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो काम पे डिपेंड करते हैं यार। जब हम जनता के साथ काम करेंगे, हम तो सीधी बात जानते हैं, अगर हम काम मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे तो उसका ज़रूर रिजल्ट आएगा। मेहनत करेंगे तो वो सब कुछ होता है। मेहनत देखिए, मेरे साथ राम भगत जी थे, वो काफ़ी सवाल जवाब की, कहीं ना कहीं इनका सीधे तौर पर स्टंट है। ओबीसी महासभा से पदाधिकारी हैं, पन्ना जिले के जिलाध्यक्ष भी हैं, और आखिरकार इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो हमें प्रतिनिधित्व देने की बात करेगा, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टियाँ हो, कोई भी पार्टी हो, जो हमें हमारे हक और अधिकार देंगे, हम उनके साथ काम करेंगे और उनकी सरकार बनवाएंगे।